हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज चंचल। पशु परिचर वालों, एग्जाम है आपका 1, 2 और 3 दिसंबर को। एग्जाम फॉर्म अप्लाई हुए करीबन समथिंग 1 साल होने वाला है। नोटिफिकेशन आउट हुए 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इस चीज़ का थोड़ा टेंशन में हो या एंजाइटी हो रही है कि हमारा एग्ज़ाम आ चुका, 20 दिन बचे, अब हम क्या करें, हमारे पास समय नहीं रहा है, हमें इतने दिनों ध्यान नहीं दिया तो क्या करें ना। तो भाई सबसे पहले तो 1 साल का समय था, आपको पर्टिकुलर ध्यान देना चाहिए था। अगर आपने फिर भी ध्यान नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, मैं एक अच्छा स्ट्रेटेजिक वीडियो लेके आई हूँ। इस पूरे वीडियो में पूरा डिस्कशन मिलेगा आपको कि कौन कौन से चैप्टर अब आपको पढ़ने हैं, और घबराने की जरूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि इस पेपर में ओनली ऑन राजस्थान जीके पूछा जा रहा है, और पशु पालन वाला जो सिलेबस है उसके अलावा, है ना, ओनली राजस्थान जीके है। इंडिया जीके जैसा शब्द भी नहीं है, एक है वर्ल्ड जीके, वो भी नहीं है। ओनली करंट है और थोड़ा बहुत मैथ है, और मैथ में भी इतने सिंपल चैप्टर है जो आपने सीईटी 12th वाला एग्जाम दिया होगा उसमें भी किए होंगे, ग्रेजुएशन वाला दिया होगा उसमें भी किए होंगे। इस वजह से ज़्यादा हैक्टिक होना और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आ चुकी हूँ। स्ट्रेटेजी वीडियो देखने की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें एक बेस्ट गाइडलाइन मिल जाए, हमें एक रास्ता मिल जाए, पता चल जाए कि इसकी आउटलाइन ये है और आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है, देन उसके बाद आप लाखों लोगों से आगे हो सकते हो, राइट। लाखों लोग इस वजह से यूज़ करूँगी कि आपके जो पशु परिसर का जो एग्ज़ाम है उसमें टोटल 17 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। अब आप ये मत सोचना बिल्कुल कि आप 12th पास है तो आपने पशु परिचर का फॉर्म अप्लाई किया है, देन बस आप ही है इसमें, और अभी आप 12th पास करके आए देन आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। नहीं, जो स्टूडेंट आरएस का प्रिपरेशन भी कर रहा है ना, उसने भी पशु परिचर का फॉर्म अप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि नौकरी सबसे बड़ी होती है। आप कोई भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हो, चाहे वो आरएस वाला हो, चाहे वो अभी 12th पास करके आया हो, है ना, चाहे उसको एक्सपीरियंस हो एग्जाम का या उसको नहीं हो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि नौकरी होती है यार। सबसे पहले अपने सपने के लिए मेहनत सब लोग करते हैं, परंतु एक नौकरी मिल जाती है ना, सबसे पहले एक हमारे पास कोर्स हो जाता है खुद का ना, कि नहीं यार मैंने एक एग्ज़ाम निकाला है, या फिर मैं एक एग्ज़ाम में स्टेबल हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, तो फिर आगे की तैयारी करना आसान हो जाता है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप किसी का भी प्रिपरेशन करते हो, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो प्लीज़ ये स्ट्रेटेजी वीडियो देखकर, इस स्ट्रेटेजी वीडियो के अकॉर्डिंग पढ़ाई जरूर करना। और ये 20 दिन बचे हैं यार, आप चाहो तो ये नौकरी ले सकते हो, क्योंकि वाकई में आप राजस्थान की हाल ही में जो भर्तियाँ है ना, किसी का भी सिलेबस उठाकर देखना, इसमें जो इतना छोटा सिलेबस दिया है ना, उतना छोटा सिलेबस किसी भी एग्जाम का नहीं है, किसी भी एग्जाम का। तो बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत छोटा है। चलो मेन मुद्दे पे आते हैं अपन अब, है ना। जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट, उनको सबसे पहले हेक्टिक होने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि पशु परिचर का जो सिलेबस जारी हुआ था, इस सिलेबस में जो चीज़ें हैं जैसे राजस्थान जीके या मैथ या करंट, आपने सारी पढ़ी है। क्यों? क्योंकि आपने सीईटी का एग्ज़ाम भी दिया है, वो ग्रेजुएशन वाला भी दिया है, वो 12th वाला भी दिया है, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आपकी वहाँ से क्लियर है। और जो पशुपालन वाला आपका बचा है सिलेबस, और मुझे पता है कि आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो यार इतना समय हो गया ना, 1 साल तक का समय हो गया, कहीं ना कहीं से आपने पढ़े होंगे, नोट्स भी बनाए होंगे, परंतु अब ज़्यादा इधर उधर भगना नहीं है, उन नोट्स को आपको रिवाइज करना है। अब हम बात करते हैं अपनी पूरी स्ट्रेटेजिक वीडियो की कि अब हमें लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ना है, 20 दिन में हमारी रणनीति कैसी हो ताकि हम अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, क्योंकि एग्ज़ाम देंगे सभी लोग। 17 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है ना, तो 15 लाख समथिंग फॉर्म एग्जाम देंगे, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए भाई, नौकरी की तलब सबको है। अगर आप पहली बार कोई एग्जाम दे रहे हैं ना, तो बेस्ट ऑफ लक गाइस यार, आपके पास फ्रेश माइंड है, फ्रेश स्ट्रेटेजी है, फ्रेश शॉर्ट्स है, आप अपने दिमाग का बहुत बेहतरीन यूज़ करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि और जो बंदा लंबे टाइम से तैयारी कर रहा है ना, वो भी अगर थोड़ा स्मार्टली वर्क कर लेना, तो आप लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो यार। क्योंकि इसका जो सिलेबस है, सच में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इतने सारा एग्ज़ाम दिए हैं, आज तक इतना कम सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम में नहीं था, किसी भी एग्ज़ाम में, एक सिंगल एग्ज़ाम में भी नहीं था। इनफैक्ट बीएसटीसी या पीटीटी में भी इतना सिंपल सिलेबस नहीं आता जितना सिलेबस इसका है। बस राजस्थान जीके और करंट और मैथ का, अदरवाइज जो पशुपालन वाला जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो पहले ज़्यादा था, परंतु अब वो कम कर दिया गया है, उसमें भी सेलेक्टेड चैप्टर है ना, अगर आप चाहो तो उसे भी क्लियर कर सकते हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है। एक सेकेंड, है ना, अगर आप
इस वीडियो में पहली बार आए हैं और पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ही देगा और बहुत अच्छा गाइडेंस ही देगा। नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल नहीं लेके जाएगा और न आपको भ्रमित करेगा। इस वजह से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है द चंचल वाइब्स 55, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट बॉक्स में भी है, तो आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो चलते हैं आगे की स्ट्रेटेजी वीडियो में बात करते हैं ना। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं आपको राजस्थान का भूगोल। ये जो राजस्थान का भूगोल सिलेबस है उसके अंदर राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड ने अभी सीईटी का भी एग्जाम लिया है, 12th पास का, ग्रेजुएशन का भी लिया है और भी इस साल में बहुत सारे एग्जाम हुए हैं। सभी एग्जाम में एक चीज बता देना चाहती हूँ कि किसी भी एक सिंगल एग्जाम में भी नई जो ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सारे क्वेश्चन वो ही आए हैं जो ओल्ड ज्योग्राफी है। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है ओल्ड पढ़े या न्यू, तो आप ओल्ड को ही बेस्ट बनाकर पढ़ो, क्योंकि जब तक राजस्थान राज्य और या राजस्थान गवर्नमेंट है वो अपने खुद के गजट में ये सिग्नेचर नहीं कर देती कि हाँ अप्रूव्ड हो चुके हैं सारे नए न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, तब तक कोई भी चीज़ नहीं आएगी। और सबसे पहले आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स में। उन बुक्स में अभी कोई नया मैटर प्रिंट नहीं हुआ है, जो है अभी तो पुराना ही है प्रिंटेड सारी चीज़ें। तो आपको पुराना ज्योग्राफी पढ़ना है या पुराना राजस्थान जीके पढ़ना, नहीं जैसी कोई चीज़ नहीं है यार। चाहे ठीक है आप अपनी तसल्ली के लिए या अपनी मन मर्जी के लिए आप बुक्स परचेज कर लो, कुछ भी कर लो, परंतु एक बार जो राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड ने एग्जाम लिए हैं उन एग्जाम के पेपर्स को देखो कि आपको एक सिंगल क्वेश्चंस भी नया मिलता है, कि एक सिंगल क्वेश्चंस भी न्यू डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, न्यू ज्योग्राफी से नहीं है, सब कुछ पुरानी से है। तो आपको ये सारे चैप्टर पुरानी ज्योग्राफी से पढ़ना है। मैं चैप्टर बताऊं, जैसे आपको नदी वाला चैप्टर, सिंचाई है, जनसंख्या है, उद्योग है, परिवहन है और वन्य जीव अभ्यारण्य है ना। तो इनसे हमेशा क्वेश्चन आए हैं और अभी भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये जो चैप्टर्स बताए हैं उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। राजस्थान कला एवं संस्कृति और इतिहास की बात करूं तो देखो यार, राजस्थान इतिहास इतना बड़ा है ना कि 6 मंथ तक आपका उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो पढ़ने को तो बहुत कुछ है और टॉपिक भी सारे हैं। तो बताती हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। राजस्थान इतिहास की बात करें तो सबसे पहले मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एकीकरण हुआ, प्रजामंडल हुआ, किसान आंदोलन हुए और 1858 की क्रांति हुई, किसान आंदोलन के साथ जनजातीय आंदोलन हो गए, और एक अलग से जो चैप्टर है अपना सभ्यता वाला हो गया है ना, प्राचीन सभ्यता है। यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो पोर्शन क्लियर है ना, तो आपका राजस्थान हिस्ट्री में जितने भी मार्क क्वेश्चन आएंगे तो वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो राजवंश को अभी आप स्किप कर सकते हो क्योंकि आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं और राजवंश पढ़ोगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा नोट्स या बुक्स पढ़ने बैठे तो। अदरवाइज आप इन चैप्टर को पढ़ो, इन चैप्टर में अच्छी कमांड करो, क्योंकि इनमें ना फैक्चुअल चीज़ें हैं, सारी रटने वाली चीज़ें हैं। रट रट के याद करो, याद हो जाएगी। प्रजामंडल से भी एक क्वेश्चन आता है, एकीकरण से, 1858 क्रांति से, समय से आएगा क्वेश्चन, देखना आप। मिलान वाले, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप आसानी से इनको क्लियर कर सकते हो। कला एवं संस्कृति की बात करूँ तो कला एवं संस्कृति में ये सारे जितने भी चैप्टर हैं ना, जितने भी चैप्टर आपको जो शो रखे हैं, जैसे मेले एवं त्योहार देख लो आप, भाषा एवं बोलियां देख लो, आजकल जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लोक देवता लोक देवियाँ देख लो आप, हस्तकलाएं हैं, और भाषा एवं साहित्य वाला जो एक पोर्शन है बहुत अच्छा पोर्शन है। इसका जो इसमें जो सारी संस्थाएं आती है, उनके सन वगैरह आते हैं ना, पत्र पत्रिकाएं आती है, वो सारी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो आप द चंचल वाइब्स 55 पर आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फाइल सेक्शन में जाकर। जो अपना राजस्थान हिस्ट्री हुआ और राजस्थान कल्चर हुआ, एक तो क्योंकि ये जो एग्जाम है राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड ले रहा है, आप उनका प्रीवियस ईयर के एक बार एग्जाम के क्वेश्चंस देखो। पशु परिचर का नहीं, क्योंकि इसका तो पहली बार एग्जाम हो रहा है। आप देखिए सीईटी में जो पेपर हुए हैं उन सभी पेपर को देखना, ग्रेजुएशन में जो पेपर हुए एक बार उन सभी पेपर को देखना, उन सभी पेपर को सॉल्व करना, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में। और जो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में दिशा पब्लिकेशंस की बुक आती है, जिसमें सारा प्रीवियस ईयर का जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे होते हैं कि इस चैप्टर से ये सारे क्वेश्चंस है। राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड की खास बात है, जो अभी हाल ही में इस साल में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रही है कि प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को उठाया, कट कॉपी पेस्ट किया एंड अपलोड कर दिया। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना इस वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बाद जो समय बचा है ना, इस समय में आपको सटीक तैयारी करनी है, और सटीक तैयारी इसी तरीके से होगी जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी होती क्या है कि जहाँ से
हमें पता है कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो उस चीज़ को पढ़नी है ना भाई, क्यों नहीं पढ़नी है। और पढ़ोगे कैसे? अगर आपके पास नोट्स है तो ठीक है, अगर आपके पास नोट्स भी नहीं है ना, जो चैप्टर मैं बता रही हूँ, मैंने आपको जो चैप्टर बताया है उनकी डायरेक्ट दिशा पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चंस निकाल लो आप। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी है, वहाँ फाइल सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। और देखिएगा, और इस पोर्शन को जो कि इतिहास एवं कला संस्कृति का है उसको स्ट्रॉन्ग करना, और ज्योग्राफी के, क्योंकि जीके ही नहीं ना यार, 150 क्वेश्चन पूछना है और जीके भी दे रखी है, तो अच्छा खासा वेटेज है राजस्थान जीके का, और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइंस की, है ना, जो सामान्य विज्ञान है उसकी। देखो, ये सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जो सबसे पहले चैप्टर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। यार भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, आप सीईटी ग्रेजुएशन वाले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी RSSMB ने बहुत ज़्यादा थोड़ा फोर्स डाला और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो एक बार आप साइंस में जो इस चैप्टर में जो भी प्रीवियस ईयर का आया है उसको ज़रूर देखना। अब आप एक चीज़ बोलोगे कि मैं बार बार प्रीवियस ईयर की क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यार प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी गई है और कट कॉपी पेस्ट किया गया है ना, तो आप, क्योंकि आपको हेल्प मिल सकती है, और इन चीज़ों को क्लियर करने से आगे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। एक एक नंबर के लिए जो लड़ाई होती है ना, वो यहाँ से आप लोगों से आगे चले जाओगे। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और या फिर इस चैप्टर को आप यूट्यूब में सर्च करना, और किसी भी टीचर का जो आपको वीडियो मिले उसको एक वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, पूछा जाएगा। धातु और अधातु पढ़ना, या आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट से भी आप पढ़ सकते हो ये जो चैप्टर है उसको। आनुवांशिकी पढ़ना, मेंडल का जो उपयोग है वो सारे पढ़ना, मेंडल ने किस किस पर प्रयोग किए वो सारा देखना, एक बार पूछा जाएगा। जो मानव रोग वगैरह है, संक्रामक रोग वगैरह, ये देखना, क्योंकि यहाँ से भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। डायरेक्ट उन्होंने टॉपिक डाल रखा है, टॉपिक डाला है, इट मीन्स पूछेंगे। साइंस को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस का बहुत अच्छा खासा वेटेज है। जितना राजस्थान जीके का है ना, आप देखिएगा जब पेपर दोगे तब साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखो, पूरी साइंस नहीं है, सेलेक्टेड चैप्टर है, ना पूरी फिजिक्स है, ना पूरी केमिस्ट्री, ना पूरी बायो, सभी में से सेलेक्टेड टॉपिक दे रखे हैं। तो एक चैप्टर जो दे रखा है, ये जो मानव शरीर वाला अंग एवं अंग तंत्र, ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है, आप उसको स्किप कर सकते हो। उसको पढ़ने बैठोगे तो सारे अंग तंत्र आ जाएंगे उसमें ना, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, सारी चीज़ें। अगर आप उसको स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, वो एक उसका बहुत बड़ा वेटेज है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसको भी आप अच्छे से क्लियर करना। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर रखे हैं साइंस के नोट्स, आप वहाँ से भी इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। या आपके पास साइंस के नोट्स है, या अभी तक आपके पास ऑब्वियसली बुक होगी, सही 1 साल हो चुका है एग्जाम फॉर्म अप्लाई किए हुए, जो भी बुक हो उसमें से चैप्टर उठाना और इस चैप्टर की पूरी डिटेल पढ़ लेना। और क्वेश्चंस की अगर बुक नहीं हो साइंस की तो मैंने अपलोड कर रखी, क्वेश्चंस निकालना बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस निकालना। नेक्स्ट बात करते हैं हम सबसे पहले करंट अफेयर्स की, ना। तो राजस्थान का करंट अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सारा करंट अफेयर्स दे रखा है। यार देखो, करंट अफेयर्स 6 महीने, लास्ट 6 महीने का पूछे जाने की हर एक एग्जाम में संभावना होती है, परंतु जो RSSMB है वो 3 से 4 मंथ का करंट अफेयर्स पूछता है लास्ट। तो जितना भी करंट अफेयर्स है ना, लास्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो करंट अफेयर्स से पूछे जाने की संभावना 15 अक्टूबर के बाद नहीं पूछे जाने की संभावनाएं होती है। तो मैंने सभी का जो PDF है, मंथली PDF मैंने अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप अगर आपके पास नहीं है बुकलेट तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो, फाइल सेक्शन में पूरा PDF मिल जाएगा। और अगर आपके पास है तो आप कोई भी बुकलेट से पढ़ सकते हो, अदरवाइज क्रोनोलॉजी बेस्ट होती है, क्रोनोलॉजी से आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स की टेंशन मत करना, और अच्छा होगा कि आप करंट की मैगजीन से पढ़े, इधर उधर मैराथन के चक्कर में मत रहना कि आज उस टीचर की मैराथन देख रहे हो, आज उस टीचर की मैराथन देख रहे हो। मैराथन देखने से कुछ नहीं होगा, उनके व्यूज़ बढ़ेंगे और इसमें आपका घाटा है। क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है, कोई भी एग्जाम हो सेल्फ स्टडी मांगता है कि आप कितना सेल्फ स्टडी कर पाते हो। जितना सेल्फ स्टडी कर पाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको मैराथन क्लासेज या किसी भी क्लासेज में मिलेगा नहीं बेनिफिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ की। मैथ और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की, है ना। अधिकांश लोगों को ये लगता है कि मैथ को स्किप कर दें या मैथ हमसे होगी नहीं। भाई एक चीज़ बता देती हूँ, 20 दिन बचे हैं, अगर एक चैप्टर को भी आप 2 दिन दो ना, एक चैप्टर को भी 2 दिन, तब भी आप क्लियर कर सकते हो। क्योंकि मैथ इतना हार्ड पोर्शन होता नहीं है यार, एक बार इंटरेस्ट के साथ तो पढ़ो। पशु परिचय एक एग्जाम है, आपने निकाल दिया ना एक बार, तो यार उसमें जाना, उसमें जॉब करना, आगे की स्टडी भी आप कर सकते हो, सफिशिएंट टाइम भी मिलेगा आपको, उसमें जाके इतना वर्कलोड नहीं होता है। एक
एक कम से कम वो तो हो जाएगा आत्मसंतुष्टि यार। जिन बच्चों की एज हो रखी है बहुत ज़्यादा है ना, और जिनके पास ये लास्ट ऑप्शन है नौकरी का, यार बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोग पॉइंटों से रहते हैं यार, एक नंबर 2 नंबर की लड़ाई तो बहुत बड़ी हो जाती है। सबसे पहले लड़ाई स्टार्टिंग पॉइंट से हो जाती है। अगर आपका एक HCF LCM का क्वेश्चन सही करने से, एक CI SI का क्वेश्चन सही करने से, एक अनुपात समानुपात परसेंटेज है ना, इनका क्वेश्चन एक सही करने से अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आप क्यों नहीं सही करोगे इसको बताओ। 20 दिन बचे, आप क्या करोगे इसमें। तो यार किसी भी अगर एक चैप्टर को भी आप 2 दिन में क्लियर कर रहे हो ना तब भी कर सकते हो। और क्लियर कैसे करें देखो बताऊं, जैसे LCM SCF है तो यूट्यूब में किसी भी टीचर का वीडियो देखना और 2 दिन में उसकी क्लास देखना, कॉन्सेप्ट देखना, पूरे डिटेल में मत घुस जाना, कॉन्सेप्ट देखना। अच्छा ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से भी सॉल्व होते हैं तो ठीक है, फिर उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, चलो इसको मैं भी करता हूँ। ऐसे करते करते कुछ तो आपके दिमाग में जाएगा। अगर मैथ के क्वेश्चन 10-20 आ रहे हैं, 10 तो कर पाओगे यार। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अनुपात समानुपात, CI SI, यार ऐसे चैप्टर हैं हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यार थोड़ी भी तैयारी है ना मैथ की, या अभी तक कुछ भी नहीं है तो प्लीज यार एक बार करने की जरूर कोशिश करो। आप कर सकते हो यार, ये लड़ाई किसी और की नहीं है, आपकी खुद की है। और अपना आपको बेस्ट देना चाहिए। मतलब एक थोड़ी भी गलती मत करो ऐसी कि जिससे आप लाखों लोगों से पीछे हो जाओ यार। हर एक स्टूडेंट ऐसा सोचता होगा कि नहीं यार मेरे से तो नहीं होती मैथ। कोई स्टूडेंट ऐसा कि यार मेरे से नहीं होता GK। यार नहीं होता क्या मतलब है, हाँ किसी और को थोड़ी सिलेक्शन चाहिए। अब एग्जाम फॉर्म आपने भरा है, नौकरी आपको चाहिए तो पढ़ना भी आपको पड़ेगा। फिर क्या मैथ, क्या हिंदी, क्या संस्कृत है ना। तो इस वजह से स्किप मत करना मैथ को, क्योंकि मैथ का 10 की जगह 20 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 30 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और आगे और चीज़ बता दूं, जो पशुपालन वाला जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के आपके पास बुक होगी कोई ना कोई। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो बुक, नहीं तो आपके पास नोट्स होंगे। इसमें जो सेलेक्टेड चैप्टर दे रखे ना, उन चैप्टर्स के ज़्यादा डीपली मत जाना, डीपली नहीं पूछेगा। ऊपर से चीज़ें जितनी भी आपसे क्लियर हो सकती है वो सारी चीज़ें आप क्लियर करो। और क्वेश्चंस की भी अगर उसके साथ क्वेश्चन दे रखे हो तो थोड़ा क्वेश्चंस भी लगा लेना, परंतु फैक्चुअल डाटा और थ्योरी में इतना मत जाना। फैक्चुअल जितनी भी रटने वाली चीज़ें आप एक बार रट लीजिए। अगर आप फिर भी आपके पास कोई सोर्स नहीं है ना कोई नोट्स है तो बताती हूँ, जो सुभाष चारण सर है आप उनके YouTube चैनल पे जाना, या फिर मैं उनकी जो प्लेलिस्ट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। उन सर ने सारे टॉपिक वाइज अपना वीडियो बना रखा है, बहुत सटीक वीडियो है, तो आप वो जाके एक बार विजिट कर सकते हो। आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखो पशुपालन वाला जो आपका एक सिलेबस है उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आप स्किप करोगे तो क्या पता राजस्थान GK में जो चीज़ आए, मैथ में आए, करंट में आए, वो सारी आप सही कर दो, परंतु इस जो पोर्शन से जो भी चीज़ें आएगी वो आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि सेलेक्टेड चैप्टर है भाई, ज़्यादा चैप्टर नहीं है। और अब तो मतलब पहले ऐसा था कि पशुपालन वाले सभी को पढ़ना है ना, एनिमल अटेंडेंस के लिए, परंतु अब तो उन्होंने सिलेबस जारी कर दिया तो बहुत सेलेक्टेड चैप्टर है यार, आप आराम से कर सकते हो। बुक है तो बुक से पढ़ो सबसे पहले, चाहे वो कोई भी राजस्थान GK पढ़ना हो, मैथ पढ़ना हो, या फिर पशुपालन वाला जो है सिलेबस उसको पढ़ना हो। सबसे पहले तो अपने नोट्स या बुक से पढ़ो आपके पास है तो, अगर नहीं है तो उसके बाद जाना है यूट्यूब में, और मैं प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। और सबसे पहली बात कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और देखो ये जंग आपकी है, नौकरी आपको लगना है तो पढ़ना आपको पड़ेगा। 20 दिन बहुत होते हैं, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आपने CET का भी प्रिपरेशन किया होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा कि आप बिल्कुल पहली बार GK पढ़ रहे हो। सारे जो चैप्टर मैंने बताया उन पर ध्यान देना, और पूरा अच्छी तरीके से पूरी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो करना। मैराथन के चक्कर में प्लीज़ रिक्वेस्ट मत पढ़ना, क्योंकि समय बर्बाद के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला आपके पास, है ना। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज। और किसी भी नोट्स की ज़रूरत हो तो मुझे टेलीग्राम में बताना, इस कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मैंने राजस्थान GK का और करंट का और वैसे मैथ का भी बुक अपलोड किया हुआ है, अगर आपके पास नहीं है तो आप जाकर देख सकते हो। बस पशुपालन का नहीं है, जिसकी मैं सुभाष चारण सर की प्लेलिस्ट वीडियो आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और नहीं तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन।